हाँ तो भाई क्या हालचाल, बढ़िया मस्त। ठीक है, तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। थ्योरम बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं, जो भी है। अगला रूल है अपना, जिसको आप चेन रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो इसमें ये बोलता है कि अगर आपका y है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा एफ डैश जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी डैश एक्स। ठीक है, ये बोलता है कि y अगर आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, तो वो आएगा, सबसे पहले f दिख रहा है तो f का डिफ्रेंशिएशन, उसके अंदर एज इट इज़ g पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय जी डैश एक्स। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं पहले और फिर करेंगे मस्त क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स बराबर ना। अब हमने बोला है कि लेट g ऑफ x इज इक्वस टू टी, तो ये क्या बन गया, y इज इक्वस टू एफ ऑफ टी बराबर ना। तो अब y यहाँ t है, यहाँ x होता तो क्या निकालते हैं अपन, dx। ठीक है, तो अभी निकालते हैं अपन dy बाय dt, कितना हो जाएगा एफ डैश टी बराबर ना। लेकिन अपने को निकालना क्या था, dy बाय dx, तो मैंने dy बाई डी एक्स को ऐसा लिखा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी से डी टी कट होके वही आ जाएगा। अब इसकी जगह लिख दिया मैंने एफ डैश टी। अब ये कहाँ था, तो फिर मैंने ऐसा चलते चलते निकला तो यहाँ था, तो टी था मेरा जी ऑफ एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी टी बाई डी एक्स आएगा जी डैश एक्स, यही होता है ना। इसकी सब जगह y होता, यहाँ क्या किया अपन ने, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। नीचे वाले के स्टार्टिंग में याद करो, अपन dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ किया डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो ये कहलाएगा बराबर ना, ये वही था। और जो यहाँ किया अपन ने वो किया डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ था डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अब सारी चीज़ें मिल गई अपने को, तो रिप्लेस कर देते हैं, तो यह आ गया जी डैश एक्स, t कितना था अपना g ऑफ x, तो t को भी गायब कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो गया अपना एफ डैश के अंदर जी एक्स मल्टीप्लाई बाय जी डैश एक्स। ठीक है, इसको चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, एक चेन बनी रहती है, जो पहले आता है उसको अपन डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया अपना y इज इक्वस टू एफ ऑफ जी एक्स के लिए बराबर ना। यही डिब्बा बना देता हूँ। मान लो 2-3 आ गए, जैसे एग्जांपल y आ गया f के अंदर g के अंदर h x बराबर। अब इसका करना है तो आसान है, dy बाई डी एक्स f का किया f डैश, फिर f का किया बाकी का नहीं किया। ठीक है, देखो कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देता हूँ, हम क्या करते हैं f का करते हैं, फिर जो अंदर होता है उसका करते हैं, ऐसे याद करो, f का किया फिर जो अंदर था उसका किया। यहाँ देखो f का किया फिर जो उसके अंदर था उससे मल्टीप्लाई किया, तो ये तो अलग ही क्वेश्चन बन गया ना। तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच एक्स मल्टीप्लाई बाय, अब किसका करूँगा, g का करूँगा फिर अंदर वाले का करूँगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह करते हैं अपन। याद कैसे करना है, बाहर वाले का किया उसके अंदर जो था वही पुट कर दिया, फिर अंदर जो था उसका किया, इसको याद करो। बाहर वाले का किया, जो अंदर था उसको डिफ्रेंशिएट करके पुट किया, मल्टीप्लाई बाय जो अंदर था
सॉरी मैंने शायद कंफ्यूज कर दिया है। सबसे पहले बाहर वाले को किया डिफरेंशिएट, वही पुट किया, फिर जो अंदर था उसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले बाहर वाले का किया, अंदर एज इट इज़, अंदर gx, अंदर ये, फिर जो अंदर था उसको किया, फिर ये भी खुद कंपोजिट बन गया ना, तो फिर बाहर वाले का किया, फिर अंदर वाले का किया, तो पूरा कुछ हो जाता है इस तरह। ठीक है, बराबर। हाँ, अब देखिए कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, सम रूल, डिवीज़न रूल की अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ठीक है, उसी के बाद आप चेन रूल करोगे तो बेहतर रहेगा, आपको टफ लगेगा नहीं तो। ठीक है ना। अब क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे अपन। तो अब एग्जांपल लेता हूँ मैं चेन रूल का, सबसे बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते जाएंगे। y इज इक्वल्स टू ln sec x। अपने को बस एक चीज़ पूछनी है, किसके अंदर कौन है, तो log के अंदर sec है, तो पहले होता है बाहर वाले का। तो ध्यान देना कैसे लिख रहा हूँ मैं, dy/dx, मन में बोला बाहर वाले का, बाहर वाले का मतलब ln x का, ln x का मतलब 1/x, बट 1/x थोड़ा ना है, 1/sec x है। अब d/dx ऑफ sec x, ln x का क्या होता है, ऐसे उंगली रखनी है, इसको समझना है x, तो ये क्या दिख रहा है, ln x क्या होता है 1/x, ऐसा बोल के उंगली हटा के अरे वाह x तो था ही नहीं, या तो sec x था, तो क्या डरने वाली बात है, उसकी जगह लिख दिया। अब sec x का बताओ कितना होता है, sec x का होता है sec x tan x, तो sec x कट गया, आंसर कितना आया 10x। ठीक है, सेकेंड देखना, y इज इक्वल्स टू cos ऑफ ln x। ठीक है, dy/dx निकला मस्त, ऐसे उंगली रखी, क्या दिखा cos ln x, तो किसके अंदर कौन है, cos के अंदर ये है ना, तो बाहरी फंक्शन हुआ cos, उंगली रखी, ये दिखा मेरे को cos x, क्या दिखा cos x, cos x का ऐसे दिमाग पे जोड़ लगाया तो आया माइनस साइन, फिर मैंने बोला x तो था ही नहीं, x की जगह क्या आएगा ln x, फिर अंदर वाले का करना था, फिर मैंने लिखा d/dx ऑफ ln x, तो ये बना माइनस साइन ln x इंटू 1/x। क्लियर है ना आपको। ध्यान देना यहाँ पर x मत लिख देना, cos का होता है साइन x, cos का होता है साइन x, cos x का होता है साइन x, समझ रहे हो ना, ऐसे याद रखना, cos का साइन। ठीक है, अंदर वाला वही का वही पुट करते हैं अपन, समझ में आ रहा है ना। थर्ड देखो, y इज इक्वल्स टू e की पावर ax। ठीक है, और a इज़ अ कांस्टेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अपन निकले dy/dx, तो अब e पहले आ रहा है या ax पहले आ रहा है, e के अंदर डाला गया है ना x, e की पावर x होता है, तो e के अंदर डाला गया है ax, तो बाहर वाला है e, समझना, e की पावर x की पावर a लिखा हुआ है, ऐसा लिखोगे आप, तो आप बोलोगे सर पहले तो ये आ रहा है फिर उसके अंदर ये आ रहा है, गलत बात है बेटा। e की पावर x में x की जगह ax डालने पर बन रहा है ना ये, तो बड़ा फंक्शन कौन सा हुआ, e की पावर x, उसके अंदर डाला हुआ है ना ये, तो e के अंदर g ऑफ x इस टाइप का चल रहा है ना ये, तो बराबर ना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना, dy/dx इधर e के अंदर है, ये e के अंदर है, तो e का कितना होता है, e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन तो e की पावर ही रहता है, तो e की पावर ax इंटू d/dx ऑफ ax, तो कांस्टेंट x का होता है 1, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दिया हो गया a टाइम्स e की पावर ax। ठीक है, ध्यान देना पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, साइन क्यूब x, तो पहले कौन आ रहा है, क्यूब के अंदर साइन है या साइन के अंदर क्यूब है, दो लेता हूँ ना मैं, आपका क्लियर हो जाता है, साइन x क्यूब, तो इसमें बाहर वाला कौन सा है और अंदर वाला कौन सा है, f(g)x, इसको बाहर वाला बोलते हैं, इसको अंदर वाला बोलते हैं, तो इसमें बाहर वाला कौन सा है अंदर वाला कौन सा है,
तो इसमें ध्यान देना, इसमें बाहर वाला है क्यूब, क्यूब के अंदर x है, और इधर साइन है बाहर वाला और क्यूब उसके अंदर है। ये बाहर वाला है, इधर क्यूब, मतलब ये बाहर वाला है। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होता है? बाहर वाले का होता है। ध्यान देना, तेज नहीं चल रहे हैं अपन। यहाँ उंगली रखी, मस्त देखा तो क्या दिखा? एक्स क्यूब। क्या दिखा? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को कैसे करते हैं? पावर लाते हैं आगे, फिर यहाँ जो भी लिखा हो वो पावर में घटाते हैं 1, फिर जो भी अंदर लिखा हो उसका डिफरेंशिएशन। तो ये बना 3 sin स्क्वायर x इंटू कोस एक्स। अब इधर ध्यान देना, इधर पहले साइन आ रहा है, पहले साइन आ रहा है, इसमें पहले क्यूब आ रहा था, इसमें पहले साइन आ रहा है, ठीक है। बाहर वाले को इन जनरल अपन पहले वाला भी बोलते हैं। तो ये हुआ dy/dx। साइन का करना रहेगा तो वो होता है, साइन का होता है कोस, तो साइन का लिखा कोस, अंदर जो हो वो। अब अंदर वाले का d/dx ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हुआ कोस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर। तो ध्यान देना, 3x स्क्वायर कोस एक्स क्यूब अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, आपको कंसंट्रेट करके रहना है, ठीक है। दोनों अलग अलग होते हैं, पहचानना ज़रूरी है कि पहले किसका करना है, किसके अंदर कौन है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू कोस क्यूब ऑफ रूट एक्स, ठीक है। y कोस क्यूब ऑफ रूट एक्स, पहले कौन आ रहा है? कन्फ्यूज़न वाला होता है, इधर से देखते हैं कोस, नहीं बेटा, पहले आ रहा है क्यूब, पहले क्या आ रहा है? क्यूब, फिर आ रहा है कोस, और फिर आ रहा है स्क्वायर रूट, 3 वाला है। ध्यान देना कैसे अप्रोच करते हैं। dy/dx सबसे पहले कौन दिखा? क्यूब, क्यूब का कर दिया मैंने, जो भी क्यूब का एक्स क्यूब का कर दिया मैंने। अब जिसका भी उंगली हटा के जो होता है अब उसका करते हैं, बराबर ना। ये अलग ही क्वेश्चन हो गया। ये बना 3 cos स्क्वायर रूट एक्स। अब पहले कौन आ रहा है? कॉस, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, रूट एक्स इंटू d/dx रूट एक्स। तो जब भी रूट, पावर 1/3, पावर 6/7, पावर -7/10, पावर -25/26 इस तरह की चीज़ें हो तो आपको उसको ऐसे लिखना है। अब ये कंपेयर किया इधर जाके, d/dx ऑफ x की पावर n x की पावर n-1 फॉर्मूला, बाकी सब वही का वही। cos स्क्वायर रूट एक्स, माइनस को लगाया यहाँ आगे, इंटू साइन रूट एक्स, इसका कर रहा हूँ 1/2 आएगा आगे, इंटू 1/2 x की पावर 1/2 -1 n x की पावर n-1, समझ रहे हो ना। तो ये बना -3/2 cos स्क्वायर रूट एक्स साइन रूट एक्स x की पावर -1/2। पावर नेगेटिव म्हणजे, पावर नेगेटिव मीन्स डिनोमिनेटर में जाएगा। कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो x की पावर 1/2 लिखूँ या रूट एक्स लिखूँ, समझ रहे हो ना। तो मैंने पहले रूट के एग्जाम्पल नहीं कराए थे, तो रूट में भी x की पावर n वाला लगता है, ये मान के चल लिया था कि तुम्हें पता होगा। अगर नहीं पता है तो स्क्वायर रूट वाले में भी यही फॉर्मूला लगता है, हमेशा लगता है ये फॉर्मूला, हमेशा, ठीक है।